विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला के प्रांगण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित समग्र शिक्षा संवाद कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी परिवर्तन होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए इस नीति को राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक शिक्षा ढांचे को और अधिक मजबूत करने की दिशा में प्रयास करने पर बल देना चाहिए। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी को कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। तो वहीं श्रीनगर के लावेपोरा में आतंकी हमले में शहीद अशोक कुमार की शहादत पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी गहरा दुख जताया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मैं कश्मीर के लावलपोरा श्रीनगर में तैनात थे। श्री अशोक कुमार सुला हल्के के गांव देहरू कानफट के निवासी थे। मातृभूमि की रक्षा में श्री अशोक कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दे दिया। आप और शहादत गले लगा दी। तो इस मौके पर वैसे उनका शरीर आज शाम तक या कल सुबह पहुंचेगा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हैं, हम उनकी याद में 2 मिनट का मौन अवश्य रखें। अपने अपने स्थान पर खड़े हों। आप बैठे। धन्यवाद। पत्रकार भाई भी यहाँ पर आए हैं। था कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा स्कूलों के कमरों के निर्माण के लिए पैसा भेज दिया। 1 करोड़ नहीं, कई करोड़ भेज सकते हैं, क्योंकि जब मैं शिक्षा मंत्री से बात करता हूं, डायरेक्टर एलिमेंट्री से बात करता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करता हूं, वो कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं, पर ढांचा मजबूत होना चाहिए। इन कमरों में कमरे बच्चों से भरे हुए दिखने चाहिए। ये जो ग्राउंड है, इन बच्चों इन खेल के मैदानों में, खेल के इस मैदान में सुबह की प्रेयर में 50 नहीं 200 बच्चे दिखने चाहिए। ये सब काम किसी के जिम्मे नहीं, ये काम पूरे समाज का है। उस समाज में मैं भी आता हूं, उस समाज में आप भी आते हैं, और उस समाज में हमारे आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ पर आती हैं, उस समाज में हमारे पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, क्योंकि आपका संपर्क जनता के साथ है। आपसे लोग मिलने के लिए आते हैं, आपसे लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, क्योंकि आप जब व्यक्ति संकट में होता है तो गांव के लोगों को लगता है कि मैं अगर अध्यापक, ये मेरे गांव का अध्यापक है, मैं इससे सलाह लूंगा। जैसे अगर कोई बीमार पड़ जाए